वातावरण मैं कह लूँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो 26 से पहले पार्टियां करने नहीं गया है, बाकी सब तो पार्टियों में बिजी है। पार्टियों में बिजी है। मैं यहाँ पे साइंस कॉलेज में बैठा हूँ। सिर्फ छात्र हितों के लिए रहेंगे। ये प्रशासन की लापरवाही थी, इसलिए रिजल्ट खराब था। इसलिए रिजल्ट खराब। यहाँ पे कुछ भी चीज टाइम पे कभी नहीं मिलती है और ये वही लोग हैं जो आज चुनाव लड़ने आ गए हैं। भले ही बरसात होगी, यहाँ पे आंधी तूफान आएगा, परीक्षित राज आपको यहाँ पे खड़ा मिलेगा। ये वातावरण मैं बदल दूँ। आपके सामने अविनाश है जो मुझे कॉलेज में इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है सर पार्टियों में बिजी है ना। कहने की बातें हैं। वातावरण मैं कह लूँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो 26 से पहले पार्टियां करने नहीं गया है। बाकी झूठे वादे करने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। एक लड़की चुनाव लड़ रही है और उसका अध्यक्ष बना के लाएंगे। आप मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा है। कैंपस छात्रों का चुनावी रण। मैं हूं किंजल और आज हम खड़े हैं कॉमर्स कॉलेज में। आप लोगों को यहाँ थोड़ी भीड़ कम नजर आएगी क्योंकि इलेक्शन में बचे हैं सिर्फ 2 ही दिन, यानी कि आज 24 तारीख है, कल 25, परसों पड़ेंगे वोट और 27 को आएंगे रिजल्ट। इसलिए सब बच्चे, नेता सब व्यस्त हैं पार्टियों में। जी हाँ, लेकिन जो छात्र नेता यहाँ मौजूद हैं कॉमर्स से, जो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही हैं, वो है मूमल और आज उनसे हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कॉमर्स कॉलेज। तो हमारे साथ फिलहाल है मूमल चुंडावत जो कि अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है और एक लड़की अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है। इससे अच्छी बात हमारे लिए पहले कोई हो ही नहीं सकती है। दूसरी मैं आपके सामने अविनाश है जो मुझे कॉलेज में इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है सर पार्टियों में बिजी है ना। दूसरा एक और आपके सामने खड़े हैं, वो है विक्रमजीत, है ना। मूमल, आपसे हमारी पहली मुलाकात है सीबीसी के थ्रू और ऑडियंस भी आपको पहली बार देख रही है। तो सबसे पहला बेसिक सवाल कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार। मैं मूमल चुंडावत वाणिज्य महाविद्यालय से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ। मुद्दे मेरे सिर्फ छात्र हितों के लिए रहेंगे। उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। कैंपस वगैरह ये सब तो सेकेंडरी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है मेरे लिए छात्र के बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ भी चीज़ टाइम पे कभी नहीं मिलती है, भले वो नोटिफिकेशन हो या फिर फॉर्म डिपॉजिट करवाना हो। तो ना यहाँ पे स्टाफ सतर्क है, तो उनके लिए मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। मेरे सबसे पहले मुद्दे ये है कि इन चीज़ों एडमिनिस्ट्रेशन को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैम, मैंने सुना है कि यहाँ का थोड़ा माहौल भी अच्छा नहीं रहता है लड़कियों के प्रति। ये मेरे सुनने में आया है कॉमर्स कॉलेज की तरफ से। तो उसमें भी और उसके ऐसे माहौल के अंदर एक लड़की अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है, तो उसके मतलब आप या तो लड़कियों के बड़े वेलफेयर के लिए काम करने वाली हैं। क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है। और ये वही लोग हैं जो आज चुनाव लड़ने आ गए हैं। अच्छा, जिन्होंने यहाँ का माहौल ख़राब कर रखा है, ये वही लोग हैं जो सामने चुनाव लड़ने आए हैं। शायद वो इसी तरीके का वातावरण चाहते हैं इस कॉलेज में, लेकिन मैं आप सभी छात्रों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये वातावरण मैं बदल दूँगी। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग थिंग है आपके लिए। बिल्कुल। तो आप ये चैलेंज जीतना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है काम होना चाहिए और जो मैं कराऊंगी। और काम में सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास यही है कि कॉमर्स कॉलेज का जो भी वातावरण मैं कह लूँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बदलना आपके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होने वाला है। बस ये वही लोग हैं, आउटर्स लेके आ जाते हैं यहाँ पे आके नारे लगाने से। अगर इससे चुनाव निकल जाता तो खाली नारे लगवा दो, वोटिंग क्यों करवाते हो। खाली 2 दिन हमारे पास बचे हैं वोटिंग के। 26 को वोट पड़ेंगे, 27 को हमारा रिजल्ट आएगा। नामांकन सूची पूरी तरह से आ चुकी है। आपके कोई भी एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। नामांकन एकदम स्वच्छ थे, अपन बिल्कुल साफ थे। पढ़ाई की जगह पढ़ाई करिए और जब छात्रों की लड़ना था लड़ाई की जगह लड़ाई। मैंने सुना आप स्कॉलर भी हैं। स्कॉलर नहीं हूँ मैं हाँ, मेरा मतलब परसेंटेज मेरे हमेशा से एवरेज ही रहे और अच्छे ही थे। मैंने प्रोफेशनल डिग्री से अपनी बैचलर कंप्लीट करी है। बीवॉक था मेरे और अब मैं एमकॉम कर रही हूँ। अब आप एमकॉम करने जा रही हो और आपने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आप यहाँ का जो ये वातावरण है, ये जो अब थोड़ा सा खराब माहौल है, वो बदलने वाली है। तो मूमल, हमारी तरफ से आपको बहुत ऑल द बेस्ट है। बाकी रिजल्ट्स का हम वेट करेंगे। 26 को पड़ेंगी वोटिंग। और सबसे अपील है, एक अच्छा नेता चुने, स्वच्छ नेता चुने और उसको चुने जो कैंपस में हमेशा आपको मौजूद दिखाए, जो 26 से पहले पार्टियां करने नहीं गया है। बस पार्टी और इनसे कुछ नहीं होता है। एक सेकेंडरी चीज है, गेट टुगेदर होता है। अब जैसे छुट्टियां पड़ गई है कॉलेज में तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो उनका गेट टुगेदर करा के पार्टी में जाना सब एक अलग बात है। लेकिन जब कैंपस का समय, तब मैं कैंपस में हमेशा मौजूद रही हूँ। और ऐसे ही नहीं, 1 महीने से हम तैयारी करने आ गए और तैयारी चल रही है। ऐसा वाला पूरे साल भर आप मौजूद? साल भर नहीं, मैं 4 सालों से यहाँ पे मौजूद हूँ। कोरोना काल में जब छुट्टियाँ थी सब कुछ, फिर भी मैं ज्ञापन देने आती थी यूनिवर्सिटी। मैंने मास्क यहाँ पे आके सबको है ना, मैंने मास्क बांटे हैं। मैंने हर एक काम में किसी जगह कोई कमी नहीं रखी है। अब बस आप सभी के हाथ में मेरा रिजल्ट है। प्लीज़ आप मेरे को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाए। इस बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। एक लड़की चुनाव लड़ रही है और उसका अध्यक्ष बना के लाएंगे। आप मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, मेहनत पे तो वैसे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। मेहनत मैंने बहुत अच्छी करी है।
जी, मेहनत पे भरोसा है, थोड़ा सा इन लोगों को आप पे भरोसा है और बाकी रिजल्ट्स का वेट करेंगे हम 26 और 27 को। थैंक यू। तो ये था कॉमर्स कॉलेज का खाली सा माहौल। खाली माहौल इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यहाँ पर छुट्टियाँ पड़ गई, लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बच्चे फ़िलहाल कहाँ मौजूद हैं। साइंस कॉलेज में जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं भूपेंद्र पालीवाल, उनसे हमने कल बात करी थी, लेकिन परीक्षित राज शर्मा जिनका बोर्ड हमने आचार संहिता में देखा था, उनसे बातचीत करना थोड़ी सी रह गई। तो आज हम साइंस कॉलेज के कैंपस में मिलने वाले हैं परीक्षित राज शर्मा, साइंस कॉलेज के अध्यक्ष पद के दावेदार परीक्षित राज शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आचार संहिता में आपका बोर्ड लग रहा था, आपने मेरे कहने पे हटा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये सर, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है सर, मुद्दे ही पूछने पड़ेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है, पहली मुलाकात है, हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है। सर, क्या मुद्दे हैं, किस पर काम करने वाले हैं? इस बार यूँ है कि मैं छात्र हितों में हमेशा तत्पर हूँ। पिछले 3 साल से इस कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट रह चुका हूँ और आगे भी 2 साल 3 साल तक मैं इस कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट हूँ। हर चीज़ में पिछले 2-3 साल में लॉकडाउन लगा था, लोगों के घर तक जाना, उनकी मदद करनी, उनकी सेवा करनी, या फिर कॉलेज में किसी प्रशासन से कुछ दिक्कत हुई हो तो उसको सुधारना, हर समय मैं छोरों के साथ खड़ा हुआ हूँ, छात्र हित में लगा हुआ हूँ। अभी थोड़े दिन पहले 3rd ईयर का रिजल्ट आया था, 1st ईयर का रिजल्ट आया था और 2nd ईयर का रिजल्ट आया था। तीनों रिजल्ट बहुत ख़राब गए इस बार MLSU की तरफ से। उसमें भी मैंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और धरना दिया है और लिखित आश्वासन में लेके आया हूँ कि मैं परीक्षित राज आपका सब काम करवाऊँगा। उसके बाद किसी मतलब बच्चों का रिजल्ट खराब आया था, उस पे आपने धरना दिया था, मैंने वहाँ पे प्रदर्शन किया था पूरा। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि सब इतने सारे बच्चों का आपने फेल कैसे किया, जबकि उनके 1st ईयर में और 2nd ईयर में उनके 80-90% है और 3rd ईयर में आपने उनको बिल्कुल भी फेल कर दिया है। तो उस चीज़ का कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि अपन बच्चों को फेवर कर रहे हैं नहीं पढ़ने का। बच्चों को नहीं पढ़ने का फेवर नहीं है, जो बच्चे अच्छे हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको प्रशासन के द्वारा की गई लापरवाही, ये प्रशासन की लापरवाही थी, इसलिए रिजल्ट खराब था। इसलिए रिजल्ट खराब हुआ, क्योंकि 100 बच्चे फेल नहीं हो सकते किसी भी स्ट्रीम में। देख के इतनी सारी लग रही है, इतने सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, ये कोई वो नहीं है कि बच्चों ने नहीं पढ़ा है इसलिए फेल हो गए। बच्चों के 80-80% है, 90-90% है, वो बच्चे एकदम से आके 3rd ईयर में फेल होंगे तो उसमें सवाल तो बिल्कुल सवाल उठने वाली बात है। तो उसमें आपने उन लोगों का समर्थन किया। बाकी यार साइंस कॉलेज में कोई भी किसी भी चीज़ रिलेटेड, अभी भी मैं आपको दिख रहा हूँ साइंस कॉलेज में बैठा हूँ। हाँ सर, बाकी सब तो पार्टियों में बिजी है, मैं यहाँ पे साइंस कॉलेज में बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे छात्र आ रहे हैं और वो अभी भी आ रहे हैं। वो छात्र जालोर से, झालावाड़ से, डूंगरपुर से, इतने दूर दूर से आते हैं क्योंकि उनको आइडेंटिटी कार्ड लेना है। यहाँ पे आके प्रॉपर व्यवस्था नहीं है उनकी। अब प्रॉपर व्यवस्था के कारण वो गोल गोल साइंस कॉलेज के चक्कर काटते हैं और उनको कोई सही गाइडेंस मिलती नहीं है। तो आप इस समय भी यहाँ मौजूद हैं? भले बरसात होगी, यहाँ पे आंधी तूफान आएगा, परीक्षित राज आपको यहाँ पे खड़ा मिलेगा। लेकिन सर अभी कैंपस पूरी तरह से खाली सर, मैंने सुना छुट्टियाँ भी पड़ चुकी है बच्चों की और कोई भी छात्र नेता यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है। 25 तारीख तक सबको आइडेंटिटी कार्ड मिल रहे हैं। आप अभी मैंने 3 छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड दिलवाए, एक छात्र अंदर आइडेंटिटी कार्ड ले रहा है, वो भी आप निकलेगा, उससे पूछ लेना कि परीक्षित राज ने उसकी मदद की कि नहीं की। बिल्कुल सर। उसके बाद और यहाँ पे 2-3 साल तक यहीं पे हूँ। छात्रों को कोई भी काम पड़ा तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ। जीतने के बाद भी सर अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद भी मौजूद रहूँगा और अगर हार गया फिर भी 29 तारीख को परीक्षित राज यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं और दूसरी बात ये कि आगे भी कोई काम पड़े किसी को तो परीक्षित राज आपके लिए हमेशा खड़ा है यहीं पे। 3rd ईयर का छात्र हूँ और पहला UG में लड़ रहा हूँ। अच्छा, अंडर ग्रेजुएशन आप? जी, अंडर ग्रेजुएशन है मेरी। मेरे सामने वाले तो पता नहीं कहाँ क्या बिल्कुल सर। और जो आपके सामने खड़े हैं सर, पहले जो अभी जो अध्यक्ष रह चुके थे चिराग चौधरी जिनका नाम है, वो उनके समर्थन में सर? तो वो मेरे समर्थन में सर, पर वो उनके साथ के फ्रेंड है उनके सर, ऐसा मैंने सुनने में है। एक फ्रेंड होता है और एक होता है छोटा भाई। फ्रेंड और छोटे भाई में थोड़ा अंतर होता है और मेरा काम देखा है चिराग भैया ने, 3 साल से मेरा काम देखा है। क्योंकि सर भूपेंद्र पालीवाल का ये कहना था कि उन्होंने एक बार इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि चिराग चौधरी इलेक्शन लड़ रहे थे और वो उनका समर्थन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये उनका कहना था। ये सब कहने की बातें हैं, सब बातें हवा में भी होती है। आप भी जानते हो छात्र राजनीति में लोग कितना झूठ बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये सब कहने की बातें हैं। 3 साल से मैं यहाँ पे इस कॉलेज में हूँ तो चिराग भैया ने मेरा काम देख के मेरे को छात्र को खड़ा किया है। मैं कोई बड़े परिवार से या अमीर खानदान या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ जो मेरे को लोग फेवर करेंगे। काम देख के आते हैं छात्र।
यूजी में लड़ रहा हूँ, अभी भी कोई भी पीजी में लड़ते हैं, सब कहते हैं कि एमएससी में लड़ना चाहिए, पर काम ऐसा करो ना कि आप योग्य बनो उस चीज़ के यूजी में तो आप लड़ने के। ग्रेजुएशन में भी छात्र नेता बन सको। जी, ग्रेजुएशन में भी छात्र नेता बन सको और उसके बाद छात्रों के प्रतिनिधित्व कर सको आप। बाकी झूठे वादे करने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मेरा ये प्रत्यक्ष रूप से यहीं पे है। आप कभी भी मेरे को देख सकते हो, अभी भी साइंस कॉलेज में हूँ, आगे भी साइंस कॉलेज में रहूँगा और छात्रों का हित करता रहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अध्यक्ष पद के लिए अविनाश खड़े हुए हैं, विक्रमजीत खड़े हुए हैं और मूमल चुंडावत खड़ी हुई है। सर आप किसके समर्थन में हैं? मैं मूमल चुंडावत के समर्थन में हूँ और समर्थन में आने का एक ही रीज़न है कि हर बार लोग बात करते हैं कि महिला आगे आनी चाहिए, लड़की आगे आनी चाहिए, पर साथ कोई नहीं देता। जी, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लड़की आनी चाहिए, सब बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें सब कर रहे हैं, कर कोई नहीं रहा। कर कोई नहीं रहा है। अभी भी होते एक लड़की है सामने, चुनाव उसका समर्थन क्यों कर रहे हो तुम लोग? लड़की क्या कर लेगी तुम्हारे लिए? लड़की है हमारे साथ, पर लड़की में भी वो जज्बा है। हम इस देश के वासी, जहाँ झांसी की रानी, अहिल्याबाई, बहुत सी लड़कियाँ आगे बढ़ी है। उसके बाद दिल्ली में अभी जो 15 अगस्त को मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बस वही women वसुंधरा राजे empowerment पे। मुख्यमंत्री बनी है वसुंधरा राजे पहले हमारे यहाँ की। सर राष्ट्रपति भी हमारी बहुत सारी महिला आगे हैं, पर यहाँ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो रखी है कि लड़की है तो उसका समर्थन नहीं करे अपन, लड़का ठीक रहेगा। ऐसा कोई नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लड़की है तो भी वो आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तो पूरा समर्थन है पूरा मूमल समर्थन चुंडावत को। अगर आप थोड़ा सा बता सके कि छात्र हितों के लिए मूमल ने क्या किया है तो। मैम मेरा एक सिंपल है कि छात्र हितों के लिए सब लड़ते हैं। एक साल भर कैंपस में आके लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और लड़की होके किसी के लिए रखना या कॉलेज में आके खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं सैल्यूट करता हूँ उस लड़की को जो कॉलेज में आके साल भर कोरोना टाइम में हमेशा एक लड़की होने के बाद भी कॉलेज में खड़ी, तो इसलिए हमारा पूरा समर्थन उसको है। सर अगर वो लड़की है तो थोड़ा सा सिंपैथी देने वाला सर अगर समर्थन है, नहीं, ऐसा तो नहीं, किसी नहीं। और की तरफ से भी, छात्रों की तो तरफ मैंने से भी। इसलिए पहले ही क्लियर किया, हम झांसी की रानी को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसके लिए सिंपैथी नहीं, उनके लिए एक आग है कि लड़की होके वो ऐसा कर सकती है, तो हमारे तो मूमल चुंडावत बहुत कुछ कर सकते तो हैं। आप पूरा उनके समर्थन में बिल्कुल, हैं फिलहाल। बिल्कुल, और सामने जो खड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अगर कुछ कहना चाहें? नहीं, सब तैयारी करें, सब भाई हैं कॉमर्स में। आज मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। आज चलो 2 दिन के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 27 को, पर उसके बाद आपस में मिलना ही है हम सबको। मेरा कैसे मिलना है वो एक आपस भारी में मैं बात और है। अविनाश साथ के एक एडमिशन है हमारा, और जब हम एबीवीपी में ज्वाइन हुए थे, मैं इकाई अध्यक्ष बना था, तब भी हम एक साथ एक पार्टी के लिए ज्वाइन हुए थे। उसके बाद सब अलग अलग हो गए ग्रुप के हिसाब से और आगे बढ़ते गए धीरे धीरे, रुके कोई नहीं। ठीक है, फिलहाल अपना समर्थन है मूमल चुंडावत को। बाकी 26 को वोटिंग है, 27 को आएंगे रिजल्ट और हम देखेंगे कि क्या कौन बनता है अध्यक्ष। बाकी कैंपस छात्रों का चुनावी रण को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आगे के एपिसोड। 26-27 तक हम लोग बने रहेंगे आपके साथ, जब तक सारे अध्यक्ष शपथ नहीं ले लेते।